जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज पे। कई दशकों से यूथ के लिए सबसे बड़ी आपदा बेरोजगारी बनी हुई है और जैसा कि आप जानते हैं अधिकांश लोग आपदा में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। उसी में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपदा में अवसर तलाशते हैं और बहुत कुछ बना लेते हैं। खैर चलिए सीधे मुद्दे पे चलते हैं और साफ साफ बात करते हैं। आप लार्जेस्ट के तहत जॉब के लिए काफ़ी परेशान हैं और किसी कीमत पे आप जॉब चाहते हैं और ये जॉब ना मिलना आपके लिए एक आपदा से कम नहीं है और आपके इसी आपदा को कई लोग अवसर बना के आपके साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जॉब के नाम पे कई लोग अमाउंट कलेक्ट करके रफू चक्कर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं और आप सिर्फ देखते रह जाते हैं। अक्सर लार्जेस्ट के तहत जॉब के नाम पे बड़ी बड़ी हेरा फेरी सामने आते रहती है। लास्ट ईयर हमने देखा ECR जोन से ही ऐसा घटना सामने आया था। लाखों रुपए कलेक्ट करने के बाद लोग रफू चक्कर हो गए और कोई रिजल्ट नहीं मिला और इस टाइप के छोटी मोटी घटनाएं हर जोन से आते रहती है और अभ्यर्थी इतना परेशान है कि वो जॉब पाने के लिए कुछ लोग कैट में केस कर रखे हैं, कुछ लोग हाई कोर्ट में और कई सुप्रीम कोर्ट में जो केस भगवान दिन का चल रहा है उसमें थर्ड पार्टी बन के इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। और अभी वर्तमान में एक और PIL दाखिल करने पे चर्चा हो रहा है। अब इसके लिए लगातार हमारे पास फोन आ रहा है। कई दिनों से कई अभ्यर्थी हमसे पूछ रहे हैं कि इस केस के लिए 25,000 रुपए पर हेड मांगा जा रहा है, क्या हम इसमें दें या ना दें, इससे कुछ होने की उम्मीद है या नहीं है। तो बंधु साफ साफ शब्दों में मैंने पहले भी आपको बोला था, अभी भी आपको बोल रहा हूं कि किसी को पैसा देना या ना देना ये पूरी तरह आपका कॉल है। इस पे हम कुछ आपको सुझाव ना देंगे। आपको अच्छा लगता है, कोई व्यक्ति आपको ईमानदार लगता है, उसके बातों पे आपको विश्वास होता है, दीजिए, नहीं होता है मत दीजिए, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कुछ लोग ये भी पूछें कि यदि हम पैसा देते हैं तो किन किन बातों का ध्यान देना होगा, तो इस पे हम आपको सुझाव अवश्य देंगे। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक 60 से भी अधिक लोग 25,000 की दर से एक व्यक्ति विशेष के पास अमाउंट पहुंचा चुके हैं और जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है कि कम से कम इस मुहिम में 200 लोग भाग लेंगे। यदि 200 लोग 25,000 की दर से जमा करवाते हैं तो एक व्यक्ति विशेष के पास 50 लाख रुपए जमा हो जाता है। जी हां, 50 लाख रुपए, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इस बड़े अमाउंट का सदुपयोग हो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब लोगों के कंधों पे होगी। जी हां, इसके लिए आप सब लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। आपके दिमाग से ये निकालना होगा कि हमने तो मात्र 25,000 रुपए दिया है। आपके दिमाग में सबसे पहले यह बिठाना होगा कि हम सब ने मिलके इतना बड़ा अमाउंट दिया है और इस अमाउंट का उपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, सही डायरेक्शन में खर्च होना चाहिए, तभी आपके काम में सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी, अन्यथा कोई उम्मीद मत रखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने भी लोग पैसे दें वो सब एक अपना कमेटी बनाइए, सब लोग मिलके, और किसी एक व्यक्ति पे कोई भी जिम्मेवारी मत दीजिए, किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष वगैरह मत बना दीजिए। सब लोग बराबरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और सब लोग मिलके इस काम की समीक्षा कीजिए और एक एक रुपए का हिसाब लीजिए। आप ये हिसाब लीजिए कि पेपर वर्क में कितना हो रहा है, फाइलिंग में कितना हो रहा है और भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह में कितना खर्च हो रहा है, वकील कैसा रखा जा रहा है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वकील कैसा रखा जा रहा है। ऐसा ना हो कि लाखों रेट का वकील बोल के हजारों रुपए वाला वकील कर लिया जाए और आपका कोई काम ना हो पाए। वकील जो भी रखे उसका हिस्ट्री देखे, ट्रैक रिकॉर्ड देखे, जीत के चांसेस देखे कि कितना केस जीत चुका है और कितने कितने जटिल टाइप का केस जीत चुका है। तो इन सभी बातों पे विशेष ध्यान रखिए और सभी लोग मिलकर सभी मुद्दे का विशेष रूप से रिव्यू करते रहिए।
तो आप सभी साथियों के लिए अंत में यही मेरा सुझाव है कि एक एक का हिसाब रखें, और ये आपका अधिकार है। आपने अगर वहां इन्वेस्ट किया है तो वो खर्च कहां हो रहा है ये सब लोगों को जानने का अधिकार है। एक एक का हिसाब रखिएगा तो काम आपका अवश्य होगा। अब हम बात करते हैं अपने सैल्यूट स्कीम के साथियों के लिए। सैल्यूट स्कीम से जितने भी संबंधित साथी है वो हमारे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सैल्यूट स्कीम कब लागू होगा। तो सैल्यूट स्कीम के मुद्दे पे सत्ताधारी यूनियन के एक लीडर से हमने पूछा सैल्यूट स्कीम आखिर इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है और कितना टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे, 1 से 2 पीएनएम में हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवा देंगे। तो हमने पूछा कि क्या इस वर्ष उम्मीद है कि सैल्यूट इम्प्लीमेंट हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस वर्ष के लास्ट तक उम्मीद रखिए कि हम इम्प्लीमेंट करवा देंगे और जल्द से जल्द हम करवाएंगे। तो फिर हमने ये उनसे पूछा कि क्या इसमें बच्चों को जॉब मिलने की उम्मीद है। तो उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें जो कर्मचारी सेफ्टी कैटेगरी से जुड़े हैं उनके वार्ड को जॉब हो। तो साथियों, देखते हैं ये स्कीम कब तक इम्प्लीमेंट होता है, इसमें वार्ड को जॉब मिलता है या नहीं मिलता है। ये सभी सवालों का जवाब आने वाले भविष्य में मिलेगा, इस वर्ष के अंत तक अवश्य मिल जाएगा। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई सवाल हो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।